सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यपालों की संवैधानिक शक्तियों और विधानसभा से पास बिलों पर उनकी भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। अदालत ने कहा कि अगर राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाए कि वो विधानसभा से पारित किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक कर रखे, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदुरकर शामिल थे, ने कहा कि चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की मनमानी पर नहीं चल सकती और राज्यपाल का काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकना नहीं, बल्कि उसे सुचारू करना है। ये सुनवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजे गए उस रेफरेंस पर हुई, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। दरअसल अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को विधानसभा से पास बिलों पर एक निश्चित समय सीमा में निर्णय लेना होगा। उसी फैसले को लेकर राष्ट्रपति ने कोर्ट से राय मांगी कि क्या न्यायपालिका समय सीमा तय कर सकती है और क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति के निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल केवल पोस्टमैन नहीं है, बल्कि संवैधानिक पद है। उनके पास अनुच्छेद 200 के तहत 4 विकल्प होते हैं: बिल पर मंजूरी देना, राष्ट्रपति को भेजना, विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना या मंजूरी रोकना। मेहता ने कहा कि अगर राज्यपाल मंजूरी रोकते हैं तो बिल वहीं खत्म हो सकता है। इस पर CJI गवई ने सवाल किया, क्या हम राज्यपाल को इतने बड़े अधिकार दे दें कि वो बहुमत से चुनी सरकार को अपनी मर्जी पर चलाएं? क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होगा? दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि अगर राज्यपाल को ये शक्ति दी गई तो फिर राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार के विधेयक रोक सकते हैं। वहीं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और उसकी व्याख्या केवल आदर्श परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं की जा सकती। उनके अनुसार राज्यपाल किसी बिल को संशोधन के लिए लौटा सकते हैं और बाद में मंजूरी भी दे सकते हैं, लेकिन ये मान लेना कि एक बार रोक दिया तो बिल खत्म हो जाएगा, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद तमिलनाडु से शुरू हुआ था। वर्ष 2020 से 2023 के बीच विधानसभा ने 12 विधेयक पास किए थे, जिन्हें राज्यपाल RN रवि ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नवंबर 2023 में कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने 10 बिल बिना हस्ताक्षर लौटाए और 2 राष्ट्रपति को भेजे। 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्यपाल के पास किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक रोकने का अधिकार नहीं है। साथ ही राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर फैसला करना होगा। इसी फैसले के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। इनमें पूछा गया कि क्या अदालत संविधान में मौन हिस्सों पर प्रक्रिया तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णयों पर समय सीमा लगाई जा सकती है? क्या विधानसभा से पास बिल बिना राज्यपाल की मंजूरी कानून बन सकता है? और क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ये भी कहा कि कानून की व्याख्या समय और हालात के अनुसार बदलनी होगी। CJI गवई ने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में तेलंगाना के स्पीकर के मामले में भी ऐसी स्थिति आई थी, जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि राज्यपाल अगर बिल पर मंजूरी रोकते हैं तो उन्हें कारण बताना और निर्णय सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा, वरना न्यायिक समीक्षा असंभव हो जाएगी। आज फिर इस मामले की सुनवाई होगी, जो ये तय करेगी कि क्या भविष्य में राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास विधेयकों पर फैसला लेने के लिए कोई ठोस समय सीमा तय की जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनी हुई सरकारों को राज्यपाल की मनमानी पर नहीं छोड़ा जा सकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।